तो अब हम लोग अपना सुपर मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट यू आर नॉट सीरियस। तो पहला क्वेश्चन ईडियम से शुरू हो रहा है, मुहावरा से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा सा सेंटेंस दे दिया है, अब इस सेंटेंस को आप खुद समझो और बताओ कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, क्या बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है टू मेक ब्रीफ कॉन्टैक्ट टू गेट और गिव एन अपडेट, चेक इन और रिकनेक्ट ऑफन अ प्रोफेशनल पर्सनल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आप मतलब ब्रीफ कांटेक्ट बना रहे हो, थोड़े समय के लिए कांटेक्ट बना रहे हो, किस लिए? तो बस थोड़ा अपडेट लेने के लिए, चेक इन लेने के लिए और रिकनेक्ट करने के लिए। तो उस इडियम को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो टच अ सोर स्पॉट, अगर सोर स्पॉट बोले तो कोई भी मतलब ऐसा चीज को आप टच कर दे रहे हो जिससे उसको पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई इज्जत से उड़ाओ। पुट द टच ऑन, तो ये भी आपका नहीं होगा। टच ऑन ये अपन मनी उनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको सामने वाले से मनी चाहिए तो टच बेस विद समवन, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप उसके साथ टच में हो तो मतलब आप अपडेट, चेक इन, रिकनेक्ट, गिव इन अपडेट ये सब कर सकते हो, ठीक है। टच अ कॉर्ड विद समवन, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप क्या कर दे रहे हो तो इमोशनली इन्वोक कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, तो इतना बड़ा भाई सेंटेंस है, समझ रहे हो। ये ईडियम आपको बताना है कि कौन सा ईडियम होगा, कौन सा बेस्ट ईडियम जो यहाँ पे सूट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखो, ये है, इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस खुद समझो और ईडियम बताओ, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, ठीक है। एवरी चॉइस और एक्शन हैज अ कॉस्ट इवन इफ यू आर नॉट इमिडिएटली ऑब्वियस, these costs can be direct payment, resources, opportunity to have something else instead, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब कुछ भी चीज लाइफ में फ्री नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी चीज फ्री नहीं है। एक लाइन आप सुनो, काफी बढ़िया है कि इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कुछ भी चीज फ्री है देन आप प्रोडक्ट हो, ये आप मानो। अपन सोचते हैं कि इंटरनेट फ्री है, फ्री फ्री उरे नहीं है भाई। इंटरनेट क्या कर रहा है, तो आपका अटेंशन ले रहा है, ठीक है। आजकल का अगर आप बोलो कि नया करेंसी क्या है मार्केट में, तो आप बोलोगे अटेंशन। तो अटेंशन आजकल नया करेंसी है मार्केट का। तो बिल्कुल अटेंशन जो ज्यादा खींच पा रहा है, समझो वो लाइफ में तरक्की कर जाएगा, ठीक है। तो आजकल का करेंसी क्या है, तो अटेंशन है। तो ये आपको समझना है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है, किसके अलावा, बस धोखा के अलावा, ठीक है। फ्री में बस धोखा मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये अपन समझते हैं। तो उस इडियम को क्या बोलेंगे, टू फुटलूज एंड फैंसी फ्री, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। गेट अवे स्कॉट फ्री, ये भी नहीं। वी मस्ट डू लंच सम टाइम, ऐसा नहीं। तो देर इज नो सच थिंग, ठीक है। ऐसा कुछ थिंग नहीं है सच एज अ फ्री लंच, ठीक है। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट जाएगा, काफी फेमस है। तो डी अपना आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा फिर ईडियम है, तीन तीन ईडियम एक साथ, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सही है। और सारा ईडियम एकदम खतरनाक खतरनाक नए नए। ट्रू ब्लू, ब्लू तो है, ठीक है, लेकिन कैसा, तो एकदम ट्रू है। तो यहाँ से आप कुछ कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, ये सब देखते ही आप एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। पुलिस कार ब्लू, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉन्ग एंड एबेट वेग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो लॉयल एंड स्टेड फास्ट होता है, ठीक है। अब ये आप कैसे समझोगे, तो इसका ओरिजिन समझो। तो ओरिजिन ट्रू ब्लू, तो ब्लू एक कलर होता है, ठीक है, स्कॉटलैंड का बात है। ऐसा माना जाता था कि ये जो ब्लू कलर है जल्दी फेड नहीं होता है, ठीक है। जल्दी शेड नहीं होता है, फेड नहीं होता है। फेड बोले तो जल्दी जल्दी ये नहीं होता है, एकदम डीप रहता है और हमेशा रहता है। तो एकदम ट्रू ब्लू, इसका मतलब क्या, कि वो अपना कमिटमेंट पे बिल्कुल अड़ा हुआ है, ठीक है। वो एकदम लॉयल है, वो स्टेड फास्ट है, एकदम डिटरमिन्ड है। तो ये आपका मतलब हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपके सामने क्या क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो करेक्ट स्पेल्ड बताना है, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा है तो सीधा टिक मारो, नहीं तो आप अप्रोच यहाँ पे आप देखो क्या है। तो यहाँ पे प्रिविलेज ऐसे दिख रहा है, प्रिविलेज ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे डबल एल दिख रहा है, डबल एल किसी में नहीं है, तो ये पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। ये चला गया। यहाँ पे प्रिविलेज ऐसे दिख रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि डी किसी में नहीं है, ठीक है। तो और एल के बाद ई भी आना है, तो ए भी नहीं आएगा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, आंसर आ गया, ठीक है। डी अपना आंसर आ जाएगा। तो प्रिविलेज में डी नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या आ गया, तो आपको रिप्लेस करना है ये वर्ड जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे डिसोनेंट, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, नो रिप्लेसमेंट ने, डिसोनेंट ये गलत है, ठीक है। डिसोनेंट ये सही हो जाएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा।
अब क्या आ गया, सिनोनिम चाहिए डिवोटी, अगर आप कोई भी चीज को डिवोट हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है तो वेस्ट करना क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है, इग्नोर करना नेगेटिव, डिले करना नेगेटिव, डेडिकेटेड हो, ठीक है, डिवोट हो एकदम डेडिकेटेड हो, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो एब्सर्ड है, एब्सर्ड बोले तो एकदम बेकार बेतुका है, ठीक है, सेंसिबल नहीं है, इलॉजिकल है, इसका क्या चाहिए, साइनो चाहिए। तो एब्सर्ड बोले तो इसका साइनो चाहिए, तो सेंसिबल तो नहीं होगा, ठीक है, लॉजिकल भी नहीं होगा, स्मार्ट भी नहीं होगा, सिल्ली हो जाएगा, ठीक है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब वापस से मिस स्पेल्ट आ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्टिपुलेटेड ये भी सही है, ठीक है, अपोजिशन ये भी सही है, ओवर रन्स तो ये गलत है, ठीक है, तो ओवर एक ये हो गया, उसके बाद रन्स ये हो गया, तो डबल आर आएगा, यहाँ पे एक ही आर है, तो ये गलत है भाई, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड तो खतरनाक पूछ रहा है, ठीक है, तो वॉसिफेरस बिल्कुल सही है, एमलगेमेशन ये भी आपका सही है, ठीक है, इनोक्वस इसका मतलब बिल्कुल हार्मलेस होता है, ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग सही है। इधर देखो मिसलेनियस, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे मिसलेनियस में ऐसे होता है, ठीक है, ई होता है ना कि आई होता है, तो ये स्पेलिंग गलत है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अटेंशन, अटेंशन आ गया, अटेंशन का ऑपोजिट चाहिए, उल्टा चाहिए, ठीक है, अटेंशन बोले तो ध्यान, तो फोकस तो इसका साइनो हो जाएगा, कंसंट्रेशन साइनो हो जाएगा, नोटिस करना, अटेंशन ये आपका लगभग पूरा ये नहीं होगा, साइनो नहीं होगा, लेकिन ये पूरा क्लोज जाएगा, ठीक है, तो डिसरिगार्ड ये आपका अगर दिख रहा है तो सी आंसर मारो, डिसरिगार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एंटो चाहिए, फॉरगिव, फॉरगिव बोले तो माफ कर देना, तो उसको आप पार्डन भी बोल सकते हो, ठीक है, अपने को उल्टा चाहिए, एक्सक्यूज में जब अपन बोलते हैं तो बिल्कुल माफी ही मांगते हैं, ठीक है, एब्जॉल्व उसका सारा एब्जॉल्व कर दिया है, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा। एक होता है कंडेम, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, तो उसको कंडेम कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका निंदा कर रहा है, ठीक है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो कंपनी डिसाइडेड टू डैश द यूज ऑफ द प्लास्टिक बैन, ठीक है, तो टू के साथ बेस फॉर्म आता है, इसको क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चला कि यहाँ पे इन्फिनेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे अपना देखो वर्ब क्या है, डिसाइड, कोई भी चीज जैसे आपको आप डिसाइड कर ले कि आईएएस बनोगे, तो ये क्या फ्यूचर में बनोगे, आप बोलोगे हाँ फ्यूचर में बनेंगे, तो ये जो इन्फिनेटिव होता है ये क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे फ्यूचर एक्शन दिखाता है, ठीक है, फ्यूचर एक्शन, अगर आपका विश है, डिजायर है, कुछ भी चीज फ्यूचर में जो चीज होगा, तो आपको इन्फिनेटिव लिखना होता है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव बेस फॉर्म चाहिए, तो बैंड गलत, बैन बैन आना चाहिए, ये वाला बेन अलग होता है, ठीक है, तो बैन फर्स्ट फॉर्म ये रहा, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन जो जीता है विदाउट लग्जरी, तो विदाउट लग्जरी जीता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो माइजर बोले तो कंजूस, ठीक है, माइजर कंजूस मक्खी चूस, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो। ऑप्टिमिस्ट आशावाद, इसका उल्टा पेसिमिस्ट, एलिमिनेट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है, तो वेलफेयर का काम करता है, ठीक है, फिल बोले तो लव, एंथ्रो बोले तो ह्यूमन, तो ये तो वेलफेयर का काम करता है, तो ये भी एलिमिनेट, तो एसेटिक बोलेंगे, ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि ऐसे टीका लगाता है, ठीक है, ऐसे टीका लगाता है कौन, तो साधु सन्यासी लोग, और वो लोग कैसा होता है, तो वो लोग लग्जरी लाइफ नहीं जीता है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, तो अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डॉगमेटिज्म, ये आपका रूढ़िवाद हो जाता है, ठीक है, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। हिडोनिज्म किसमें किससे बना है, तो आप बोलोगे हिडोनिस्ट से बना है। हिडोनिस्ट क्या होता है, मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो, मतलब चरम सुख की प्राप्ति करने वाला, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। बोहेमिया, बोहेमियन, ठीक है, तो बोहेमियन को आप बोहेमिया से याद रखो, जो अपना सिंगर है वो भाई काफी अनकन्वेंशनल लाइफ जीता है, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सावेनिज्म में क्या होता है, तो इसका मतलब क्या कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब पेट्रोटिज्म दिखा रहे हो, ठीक है, देशभक्ति बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। मिस्टर सक्सेना वाज अक्यूज्ड थेफ्ट फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है, तो अक्यूज के साथ क्या आता है, तो ये फिक्स्ड होता है बिल्कुल, तो अक्यूज के साथ ऑफ आता है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। The student was admitted dash 10th standard after the father's transfer from जयपुर, ठीक है, तो एडमिट के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे टू आता है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द न्यू पॉलिसी वाज बिलीविंग टू रिड्यूस करप्शन इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वाज बिलीविंग नहीं, अपने को यहाँ पैसिव वाला चाहिए, ठीक है, पैसिव वाला चाहिए, तो यहाँ वाज थर्ड बी के साथ अपने को थर्ड फॉर्म लिखो, बिलीव्ड लिखो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो पास्ट चाहिए, तो इज बिलीव्ड गया,
इज बीइंग बिलीव्ड नहीं, ये गलत, तो वाज बिलीव्ड टू हैव रिड्यूस, ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो पीक्यूआरएस आ गया, ठीक है, तो पीक्यूआरएस में सीधा ऑप्शन पे अटैक करने का, तो यहाँ पे सी है, बी बी ए, ठीक है, तो बी बी कॉमन दिख गया, तो इसी में से दोनों में से आंसर है, इतना अपने को हिंट पता चल गया कि बी के बाद या तो सी होगा या तो ए होगा, बस ये अपने को देखना है, ठीक है। और दूसरा चीज मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सबसे छोटा लाइन आपको दिखे तो वो कंक्लूजन के ऊपर वाला लाइन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम बोले तो 90% ऑफ टाइम, 10% टाइम काम नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे भाई बी से शुरू हो रहा है, ए में खत्म हो रहा है, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। अगर आप ये जानते हो पहले से तो, अगर नहीं जानते तो फिर अब मैच करते, तो पहले S1 को ध्यान से पढ़ो। तो व्हेन द शॉर्ट डेज ऑफ द विंटर, जब छोटा दिन आता है विंटर का, तो डस्क फेल बिफोर वी हैड द ईटन डिनर, ठीक है, तो खाना खाने से पहले डस्क आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डॉन और डस्क, डॉन बोले तो सुबह और डस्क बोले तो सांझ वाला। तो S1 बहुत ध्यान से पढ़ लिया, क्या इसके बाद बी आएगा, तो व्हेन वी मेट इन द स्ट्रीट इन द हाउस हैड ग्रोन सॉम्बर, ठीक है, तो बी हिंट आ रहा है, तो बिल्कुल बी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके बाद सी आएगा कि ए आएगा, बस ये देख लो कि बी से रिलेटेड कौन सा है। तो व्हेन वी मेट इन द स्ट्रीट हाउस हैड ग्रोन सॉम्बर, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके बाद आप ए आ सकता है। ए क्या बोल रहा है, तो आवर साउट्स इकोड इन द साइलेंट स्ट्रीट। अब ये भाई कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या इसके बाद सी आ सकता है। द स्पेस ऑफ द स्काई अबव वाज द कलर ऑफ द, ठीक है, तो सांझ ऊंझ हो गया, कुछ लैम्प स्ट्रीट लिफ्टेड द पीपल, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका आना चाहिए, ठीक है। तो बी सी डी ये आपका करेक्ट बना रहा है। लास्ट में आपका इकोड इन द स्ट्रीट, उसके बाद इतना बड़ा सा लाइन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो भाई पीक्यूआरएस से काफी वियर्ड आया है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट लेके आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपने सामने आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन देखो, तो ए है, डी है, सी है, बी है, तो सीधा मतलब आपका आंसर आ जाएगा अगर आप S1 के बाद अगर आप पेयर बैठा लिए तो, ठीक है, तो ए बी सी डी सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंक्लूजन लाइन कौन सा दिखा रहा है, तो कंक्लूजन लाइन आपका, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, तो S1 क्या बोल रहा है, तो देयर फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि हैड अ पेंटर कॉट द साइट ऑफ लोफेला, ठीक है, लोफेला क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए आया है, हु विथ हर पिक्चर, ठीक है, तो हर है कोई लड़की है, पिक्चर ऑन हर हेड, तो कोई लड़की है, हैड पास्ड बाय द विदाउट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लड़की का बात हो रहा है, फर्स्ट टाइम पेंटर उंटर ऐसा कुछ बात हो रहा है, ठीक है, S1 अपन ध्यान से पढ़ लिए। क्या इसके बाद और बढ़ो यहाँ पे, तो अ वेरी अर्जेंट बॉल केम नॉकिंग अगेंस्ट द साइंड रिमाइंडर, ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है, बट द यंग बोटमैन, तो बट कोई कॉन्ट्रास्ट को जोड़ेगा तो ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, स्टूड एटीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस फॉरवर्ड ऐसा कुछ बोल रहा है, तो बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, एलिमिनेट कर दो। द न्योपेलिटन स्ट्रक बाय हर अपीयरेंस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हिंट मिल रहा है, स्ट्रक बाय हर अपीयरेंस, अब हर कौन है, तो हर कौन है, तो इसके ऊपर वाला लाइन में हर होना चाहिए। आप बोलोगे हर कहाँ बात हुआ, तो यहाँ बात हुआ भाई, लोफेला कोई लड़की है, ठीक है, तो बिल्कुल S1 के बाद सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब डी पढ़ लेते हैं, ही लुक्ड अराउंड एज इफ एक्सपेक्टेशन, तो ये तो नहीं जा रहा है, ठीक है, तो सी जाना चाहिए, तो सी जाना चाहिए, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। 20 नंबर पे आ जाओ, तो रिप्लेस क्या करेगा, दे हैव डिसाइडेड, तो डिसाइड अगर कर लिया है, ऐसा ये वर्ब है जो आगे क्या लेता है, तो आप बोलोगे इन्फिनेटिव लेता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है, तो डिसाइड कर लोगे काम कब होगा, तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर एक्शन कौन दिखाता है, आप बोलोगे इन्फिनेटिव दिखाता है। टू हायर फॉर नहीं, तो फॉर हटा दो, टू हायर सीधा लिखो, ठीक है, तो फॉर इज्जत से उड़ा, टू हायर ये आपका इन्फिनेटिव दिखा, आंसर आ जाएगा, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या आ गया, तो व्हाट डज मार्क्सिज्म प्राइमरली एम्फेसाइज द सोसाइटी, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का बात हो रहा है, तो कार्ल मार्क्स जो थे वो किसका बात किया था, तो आप बोलोगे सोशल स्ट्रक्चर जो क्लास में डिवाइडेड है, ठीक है, उसका बात हमेशा करते थे, क्लास स्ट्रगल का बात करते थे, तो क्लास स्ट्रगल एज अ एसेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर सीधा आंसर मार कर सकते थे। कंप्लीट हार्मनी, तो कंप्लीट कुछ भी चीज ये एक्सट्रीम बनाता है सेंटेंस को, एलिमिनेट, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम विदाउट सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, एलिमिनेशन कोई भी चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये सब तो भाई सीधा उड़ा सकते थे, ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार पूरा 100% कंफर्म होने के लिए, तो आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बिना पढ़े भी आप 2-3 तो ऐसे निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, तो मार्क्सिज्म कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइंड होगा, तो पॉलिटिकल सोशल कल्चरल आइडियोलॉजी से डिफाइंड होगा, ठीक है,
ये हेल्प करता है समझने के लिए लिटरेचर को एज अ लिटरेरी इंटेरिकल क्रिटिकल अप्रोच की तरह, ठीक है। ये डिफर करता है फ्रॉम दूसरा अप्रोच से, ये डिफर करता है कैसे, तो इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर में। इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो, तो वाट एवर वी थिंक, जो हम लोग सोचते हैं, फील करते हैं, बिलीव करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो ये बन जाता है एक नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। कहा तो अंडर द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सोसाइटी एग्जर्ट करता है, इमेंस प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन द मेंबर्स टू मोल्ड देम। कौन सा मेंबर का बात कर रहा है अभी समझोगे आगे। तो क्लास ऑफ पीपल हैव और हैव नॉट, तो हैव जिसके पास है, हैव नॉट जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली क्लैश करता है विथ वन अनदर टू स्टैब्लिश और रिटेन देयर सुप्रीमेसी ऑफ द स्ट्रक्चर दे ऑपरेट, ठीक है। तो हैव जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर नहीं है, जो जिसके पास पावर है वो भाई प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है, पावर स्ट्रगल में। तो मार्क्सिज्म होल्ड करता है क्लास स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसी का बात हो रहा था, आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, तो एट द फिलोसफिकल लेवल पे क्या बात हो रहा है, तो मार्क्सिज्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल मेथड प्रोवाइड करता है जो कि सुपीरियर है, ऑब्जेक्टिव है और साइंटिफिक है, ठीक है। मार्क्सिज्म बनाता है, अवेयर करता है सोसाइटी को, लिविंग एंटिटी विद द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रियलिटी को अवेयर करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्लेस बिटवीन द ग्रुप सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो मार्क्सिज्म आएगा तो क्लासेस ऑफ द पीपल आना जरूरी है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। मार्क्सिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर अप्रोच, डिफरेंट क्यों है, पहला ही 2-3 लाइन में बता रहा था, ठीक है। तो इट डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल, भाई एक्सट्रीम लाइन उड़ा दो, ठीक है। ये लिंक करता है लिटरेट टू पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ठीक है। इट लुक्स वनली, वनली ओनली, कंप्लीटली, सब एक्सट्रीम लाइन होता है, उड़ा दो। इट ट्रीट्स लिटरेचर एज अ आइसोलेटेड, एकदम दूर करके फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम, आइसोलेट नहीं करता है, तो ये लिंक करता है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ठीक है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन इन्वेस्टिगेटिव क्या है आपका, मार्क्सिज्म क्लेम करता है फिलोसफिकल लेवल पे, इट फोकसेस वनली, देख रहे हो कितना आपका हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो ये सब करके जाओ, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आप बिना पढ़े उड़ा सकते हो, ये सब अप्रोच से, ठीक है। ये सब स्मार्ट अप्रोच आप इसको बोल सकते हो। ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव वे टू एनालाइज हिस्टोरिकल, ये भाई पॉजिटिव बढ़िया लाइन लग रहा है, ठीक है। इट रिलाइज मोस्टली, मोस्टली पर्सनल ओपिनियन में इंस्टेड ऑफ एविडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर, कंसिडर ही नहीं करता है, बेकार से लाइन, बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव सोसाइटी कैसा डेवलप करता है, क्या है, ठीक है। एक्सट्रीम लाइन उड़ाने की कोशिश करो। एज द फेनोमेनन दैट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इकोनॉमिक और सोशल, समझ नहीं आया, होल्ड पे रखो। एज अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, सिटीजन्स ग्रो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो भाई ऐसा कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है, एलिमिनेट। एज एन आइसोलेटेड फ्रेमवर्क, आइसोलेट कर दे रहा है, सेपरेट फ्रॉम द हिस्टोरिकल, प्योरली, प्योरली एक्सट्रीम दे गया, उड़ा दो, ठीक है। एज अ प्रोसेस सेव्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस, तो जहां मार्क्सिज्म आ रहा है भाई, क्लासेस वाला बिल्कुल एकदम पकड़ के रख लो उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोल रहा है, तो वाई वे डज द सोसाइटी इन्फ्लुएंस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल, क्यों एग्जर्ट प्रेशर करता है, सोसाइटी लिव्स इंडिविजुअल कंप्लीटली, बहुत आपका हेल्प होगा, ठीक है। अप्रोच भाई फॉलो करो, देखते ही उड़ा दोगे। सोसाइटी सेव्स पीपल लाइव्स एंड चॉइसेस थ्रू द इकोनॉमिक सोशल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बढ़िया लग रहा है, होल्ड पे रखो। सोसाइटी हैज नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, उड़ा दो। सोसाइटी इंस्टेंटली, तुरंत एकदम हो जाना चाहिए, रिमूव कर दो क्लास स्ट्रगल को, उड़ा दो, बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बिना पढ़े आप उड़ा सकते हो, वो भी एकदम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। और ये सब कुछ मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कुछ भी तुक्का उक्का है, सारा लॉजिक है, सारा स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।